अब अगले श्लोक से प्रारंभ होता है एक अत्यंत भावपूर्ण दृश्य। अर्जुन का वीर रूप, उसका आत्मबल और फिर उसका अंतर्द्वंद्व। अब गीता धीरे धीरे मानव के हृदय में प्रवेश करती है। क्या आप तैयार हैं श्लोक 20 से उस महान दृश्य में प्रवेश करने के लिए जहां अर्जुन युद्ध भूमि में श्री कृष्ण से कुछ कहने के लिए आगे आता है? श्रीमद् भगवद गीता का 20वां श्लोक। यह श्लोक युद्ध के पहले क्षणों में अर्जुन की मनःस्थिति को दिखाता है, जहां वह वीरता से प्रेरित होकर अपने धनुष उठाकर अपने शत्रुओं को सामने से देखने के लिए श्री कृष्ण से आग्रह करता है। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः ऋषिकेशम तदा वाक्यम इदमाह महीपते। हे राजन धृतराष्ट्र। फिर जब युद्ध आरंभ होने वाला था और कपिध्वज हनुमान ध्वजधारी अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में व्यवस्थित देखा तो पांडव अर्जुन ने धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण से यह वाक्य कहा। यहां से गीता का नाटकीय और गूढ़ भाग शुरू होता है। कपिध्वज अर्जुन के रथ पर हनुमान जी का ध्वज है। इसका अर्थ है कि वह केवल योद्धा नहीं, उसके साथ भक्ति, धर्म और शक्ति तीनों का साथ है। धनुरुद्यम्य, यह शब्द बताता है कि अर्जुन तैयार हो चुका है, उसने धनुष उठा लिया है, उसका शरीर युद्ध को स्वीकार कर चुका है, लेकिन मन अब भी कुछ कह रहा है। ऋषिकेशम तदा वाक्यम, अब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कुछ कहने का निर्णय लिया। यही वह क्षण है जहां से शुरू होती है आत्मा की गूंज। अब अगला श्लोक वह गूढ़ क्षण है जब अर्जुन कहता है, हे केशव, मेरा रथ उन दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। यह अनुरोध केवल भौगोलिक नहीं, यह है मानव आत्मा की द्वंद्व के बीच खड़े होने की प्रार्थना। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षे हम योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। अब यह युद्ध शरीर का नहीं, मन का युद्ध बन चुका है। सेनयोरुभयोर मध्य, दो सेनाओं के बीच अर्जुन अब केवल योद्धाओं को नहीं देखना चाहता, वह देखना चाहता है किसी के पिता को, किसी के भाई को, किसी के गुरु को। युद्ध का दृश्य अब रणनीति नहीं, संवेदना बन जाता है। अर्जुन ने कहा, मैं च्युत, हे अच्युत। यह अर्जुन का पूर्ण विश्वास और प्रेम है श्री कृष्ण पर। वह केवल अपने सारथी से नहीं, अपने मार्गदर्शक से बात कर रहा है। योद्धुकामानवस्थितान्, अर्जुन उन्हें योद्धा नहीं, युद्ध के इच्छुक लोग कहता है। यह दर्शाता है कि उसके मन में अभी भी करुणा जीवित है। यह वह क्षण है जब अर्जुन धनुष लेकर खड़ा है, पर मन भीग चुका है। वह जानना चाहता है, किसे मारूंगा? क्या वही द्रोणाचार्य, वही भीष्म पितामह, वही सखा? वह कौरवों की सेना में खड़े हर एक व्यक्ति को देखना चाहता है जो अधर्म के पक्ष में खड़ा है। युत्स्यमानान् वेक्ष्यहम् याते यत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्ध प्रियचिकीर्षवः। यहां अर्जुन युद्ध को केवल शरीर और शस्त्र का विषय नहीं मानता, बल्कि यह पूछता है, कौन किसके लिए लड़ रहा है? धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे, अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहकर उसकी नीयत को स्पष्ट करता है। यह सिर्फ शत्रु नहीं, एक ऐसा मानसिकता का प्रतिनिधि है जो लोभ, अहंकार और अधर्म का प्रतीक है। प्रिय चिकीर्षव, जो लोग दुर्योधन को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनसे युद्ध करना है। यह संकेत है कि यह युद्ध केवल विरोधियों से नहीं, बल्कि उन लोगों से है जो जानबूझकर अधर्म का साथ दे रहे हैं। यह एतयत्र समागता, हर व्यक्ति जो वहां है, अब केवल एक योद्धा नहीं, वह एक चुनाव है, धर्म या अधर्म का। यह श्लोक केवल एक वाक्य नहीं, यह मानव विवेक का प्रश्न है। क्या हम केवल आदेश का पालन करते हैं या सोचते हैं कि हम किसके लिए, क्यों और कैसे लड़ रहे हैं? अब प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का 24वां और 25वां श्लोक। यहां श्री कृष्ण अर्जुन की आज्ञा को मानते हुए उसे युद्ध भूमि के मध्य में ले जाकर भीष्म, द्रोण और अन्य प्रमुख योद्धाओं के सामने रथ रोकते हैं। यह क्षण केवल एक रथ का रुकना नहीं है, यह है मन और आत्मा का उस सत्य के सामने स्थिर हो जाना जिससे भागा नहीं जा सकता। संजय उवाच एव मुक्तो हृषिकेशो गुड़ाकेशेन भारत।
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरुनिति। जब गुड़ाकेश नींद को जीतने वाले अर्जुन ने ऐसा कहा, तब ऋषिकेश श्री कृष्ण ने उस श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच स्थापित कर दिया और उन्होंने रथ को भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रोककर पार्थ अर्जुन से कहा, हे पार्थ, इन एकत्र हुए कौरवों को देखो। गुड़ाकेश अर्जुन का एक विशेष नाम जिसका अर्थ है जो नींद को जीत चुका है। यह संकेत है कि अर्जुन केवल बाह्य रूप से जागृत नहीं बल्कि वह एक आत्मिक जागरण की ओर बढ़ रहा है। ऋषिकेश श्री कृष्ण अर्थात इंद्रियों के स्वामी, जो केवल अर्जुन के रथ सारथी नहीं बल्कि उसके मन और आत्मा के मार्गदर्शक बन चुके हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखता। अब रथ उस स्थान पर रुका है जहां खड़े हैं अर्जुन के सर्वाधिक प्रिय और पूज्यजन भीष्म पितामह, जिन्होंने बचपन से अर्जुन को स्नेह दिया, द्रोणाचार्य, जिनसे धनुष की विद्या सीखी। यह रथ युद्ध भूमि में नहीं, दिल और कर्तव्य के बीच रुका है। पश्यतान संवेतान कुरूण। श्री कृष्ण कुछ नहीं समझाते, वो बस कहते हैं, अर्जुन देखो, सिर्फ देखो। कभी कभी देखना ही गहराई से समझने की शुरुआत होती है। यह श्लोक वह हृदय विदारक क्षण है जब अर्जुन की दृष्टि शत्रुओं में नहीं, अपनों में बदल जाती है। वह जिन्हें अब तक केवल युद्ध के प्रतिद्वंदी समझ रहा था, उन्हीं में उसे दिखते हैं बंधु, गुरु, पुत्र, सखा और कुटुंब। यहीं से आरंभ होता है अर्जुन का विषाद, गीता का सबसे भावनात्मक भाग। तत्रा पश्यत स्थितान पार्थ पितृन अथ पितामहन आचार्यन मातुल्लान भ्रातरान पुत्रान पौत्रान स्खींस्तथा श्वशुरान सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। यह युद्ध अब बाहरी नहीं रहा, यह अंतरात्मा का युद्ध बन गया है। अर्जुन के सामने अब न कोई शत्रु है, न कोई रणनीति, केवल अपने हैं और अपनों को मारने का प्रश्न है। पितृन, पितामहान, आचार्यन, इसमें वह पूरी पीढ़ी है जिसने अर्जुन को बचपन से बड़ा किया, सिखाया, संवारा। भीष्म पितामह ने त्याग किया था उनके लिए। द्रोणाचार्य ने शिक्षा दी थी, भाई जिनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा। पुत्रान, पौत्रान, सखीन, कभी जिनके साथ खेले, सीखा, हंसे, आज उन्हीं से युद्ध करना है। श्वशुरान, सुहृदा। यह श्लोक दर्शाता है कि युद्ध केवल दो पक्षों के बीच नहीं बल्कि हर रिश्ते के बीच दरार बन चुका है। यह है गीता की वह पीड़ा जो हर युग में ताजगी से गूंजती है। जब कोई धर्म के लिए उठता है तो पहला सवाल यही होता है, क्या मुझे अपनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ेगा? तान समीक्ष्य कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन् निदम् ब्रवीत। समीक्ष्य, गहराई से देखा, यह केवल दृष्टि नहीं, मन की गहराई से देखना है। अर्जुन अब योद्धा की आंखों से नहीं, एक पुत्र, शिष्य, सखा और स्वजन की आंखों से देख रहा है। कृपया परया आविष्टः, अत्यधिक करुणा से आच्छादित यह करुणा युद्ध से नहीं बल्कि रिश्तों की पीड़ा और धर्म के द्वंद्व से उत्पन्न होती है। अर्जुन का हृदय कांप रहा है। वह जो युद्ध के लिए आया था अब युद्ध की मूल भावना पर ही प्रश्न उठा रहा है। विषीदन, विषाद में डूबा हुआ। यहीं से गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम पाता है। अर्जुन अब केवल युद्ध से नहीं, धर्म, कर्तव्य और करुणा के संघर्ष से व्यथित है। यह वह क्षण है जहां अर्जुन के बाहरी शरीर में कंपन है, पर असली तूफान चल रहा है उसके भीतर, एक ऐसा द्वंद्व जो किसी भी संवेदनशील हृदय को विचलित कर सकता है। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुन समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते दृष्ट्वेमं स्वजनम युयुत्सु। अर्जुन के लिए अब ये शत्रु नहीं, स्वजन है, अपने लोग, और यही दृश्य उसे भीतर से तोड़ रहा है। सीदन्ति मम गात्राणि, शरीर ढीला पड़ गया, उसका योद्धा स्वरूप अब संवेदनशील मानवता में बदल गया है। जिसके हाथों ने हजारों युद्ध लड़े, आज वही हाथ कांप रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, मुख सूख गया है, शब्द निकलना कठिन हो गया है। यह युद्ध से नहीं, भावनाओं के ज्वार से उपजा मौन है। वेपथु शरीरे में,
शरीर थरथरा रहा है। यह केवल भय नहीं, बल्कि एक धर्म संकट की तीव्रता है, जहां सही और गलत के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। रोमहर्षः च जायते, रोम रोम खड़ा हो गया, जिसे आज लोग गूजबम्प्स कहते हैं। यह उस गहरे भाव का सूचक है जहां हृदय भर आया हो और आत्मा गवाही दे रही हो। अर्जुन का गांडीव हाथ में है, पर मन शून्य में डूब चुका है। एक वीर जब संवेदना से भर जाता है, तब गीता जन्म लेती है। गांडीवम स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। गांडीवम स्रंसते हस्तात्। गांडीव अर्जुन का वह धनुष जो कभी उसके बल, आत्मविश्वास और विजय का प्रतीक था, आज हाथ से छूट रहा है। यह मन की पराजय का संकेत है। त्वक्चैव परिदह्यते, उसकी त्वचा जल रही है। यह भावनाओं की तीव्रता है जो शारीरिक रूप में भी प्रकट हो रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं, अर्जुन अब स्थिर नहीं रह पा रहा। यह केवल एक योद्धा का डगमगाना नहीं है, यह एक मनुष्य का आत्मा के भार से झुक जाना है। भ्रमतीवच में मनः, मन दिशाहीन हो गया है। धर्म, कर्तव्य और करुणा सबकी सीमाएं मिल गई हैं। निमित्तानि विपरीतानि, उसके सामने कोई शुभ संकेत नहीं, केवल उलटे, दुखद और अनिष्टकारी भविष्य के संकेत हैं। न च श्रेयः अनुपश्यामि, वह कहता है मैं इस युद्ध से कोई शुभ फल नहीं देखता। यह केवल हानि है, स्वजनों की, आत्मा की, शांति की। अर्जुन का शरीर युद्ध भूमि में खड़ा है, लेकिन आत्मा भीतर से घुटनों पर गिर चुकी है। यही वह भूमि है जहां गीता का बीज पड़ता है एक टूटे हुए मन में। यहां अर्जुन का वैराग्य और करुणा अपने चरम पर पहुंच जाती है। वह कहता है, यदि यह राज्य, यह विजय, यह सुख मुझे अपनों की हत्या से मिलेगा, तो ऐसा राज्य मुझे नहीं चाहिए। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानिच किन्नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानिच तैमेव स्थिता युद्ध प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान् न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किम नु मही कृते। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, मैं न विजय चाहता हूं, न राज्य और न ही सुख। हे गोविंद, राज्य, सुख और जीवन हमारे लिए किस काम के हैं? जिनके लिए हम राज्य, सुख और भोग की कामना करते थे, वे सब लोग तो युद्ध भूमि में खड़े हैं, अपने प्राण और धन की आहुति देने को तैयार। गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, श्वशुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधी, ये सब हमारे सामने हैं। हे मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता, भले ही ये मुझे मारने के लिए तैयार क्यों ना हो। त्रिलोक का राज्य भी मिले तब भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, तो धरती के राज्य के लिए क्यों करूं? न कांक्षे विजयम, अर्जुन अब विजय की लालसा से मुक्त हो गया है। जो लोग जीवन भर युद्ध करते हैं विजय के लिए, यहां अर्जुन विजय को त्याग रहा है करुणा के लिए। येषामर्थे कांक्षितम राज्यम, जिस राज्य की कल्पना उसने की थी, वह केवल अपनों की सुरक्षा, आदर्शों की स्थापना और धर्म के लिए थी। अब जब वे ही अपने सामने हैं, उस राज्य का मूल्य ही अर्थहीन हो गया है। एतान् न हन्तुमिच्छामि, वह कहता है मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, भले ये मुझे मार दें। यह अहिंसा नहीं, यह है हृदय की संवेदना का चरम रूप, जहां अपने मूल्यों से भी ऊपर उठकर एक योद्धा प्रेम और मानवता को चुनता है। त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो, तीनों लोकों का राज्य भी अर्जुन को स्वीकार नहीं, यदि उसके बदले में उसे अपने स्वजन का रक्त बहाना पड़े। यह वह बिंदु है जहां अर्जुन एक योद्धा से एक यति में बदलने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण जानते हैं यह मोह है, न कि सत्य का बोध। निहत्य धार्थ राष्ट्रान्नः का प्रीतिहा स्यात् जनार्दन पाप में वाश्रये दस्मान्हत वैतनाततायिनः तस्मन्नार्हा वयम हन्तुम धार्त राष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम हि कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे जनार्दन, हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या सुख पाएंगे, बल्कि हम तो पाप के भागी बनेंगे, भले ही वे आतताई, अत्याचारी ही क्यों ना हो। इसीलिए हे माधव, हमें अपने बंधु बांधवों को मारने का अधिकार नहीं है।
अपने स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी रह सकते हैं? कप्रीति स्यात्, हमें क्या सुख मिलेगा? यह प्रश्न केवल बाहरी विजय का नहीं है, बल्कि आत्मा की शांति का सवाल है। क्या वह विजय जो अपने खून के ऊपर खड़ी हो वास्तव में आनंद दे सकती है? पाप में वाश्रियत, यह युद्ध हमें पाप देगा। अर्जुन अब युद्ध को धर्म नहीं अधर्म मान रहा है। भले ही कौरव आतताई हैं, फिर भी उनकी मृत्यु में केवल विनाश ही दिखता है। तस्मात् नार्हा वयम हंतु, हमें उन्हें मारने का अधिकार नहीं। यहां अर्जुन कर्तव्य और करुणा के बीच फंसा है। वह जानता है कि कौरव अधर्मी हैं, फिर भी वह यह नहीं मान पा रहा कि हिंसा से धर्म की स्थापना हो सकती है। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम, यह वाक्य किसी भी भावुक संवेदनशील व्यक्ति के मन की गूंज है। अपने लोगों को मारकर क्या कोई सुखी रह सकता है? यह युद्ध नहीं, मनुष्य की आत्मा और संवेदना की लड़ाई है। अर्जुन अब युद्ध की हर धार्मिक, नैतिक और व्यक्तिगत परत को उधेड़ रहा है। वह हर दृष्टि से सोच रहा है, लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा। हैं श्रीमद् भगवद गीता के 38वां और 39वां श्लोक। यहां अर्जुन की सोच केवल व्यक्तिगत नहीं रह जाती, वह सामाजिक और पारिवारिक मूल्यों की चिंता करता है। उसे भय है कि इस युद्ध से न केवल लोग मरेंगे, बल्कि परिवार टूटेंगे, धर्म नष्ट होगा और संपूर्ण संस्कृति का विनाश होगा। यद्यपि न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम, कथम न झेयम समाभिः पापादस्मान् निवर्तितुम। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर्जनार्दन लोभोपहत चेतसा। अर्जुन कहता है, कौरवों का मन लोभ और सत्ता की लालसा से ढका हुआ है, इसलिए वे धर्म अधर्म का भेद नहीं कर पा रहे। कुलक्षय कृतम दोषम, कुल का विनाश। अर्जुन को लगता है कि इस युद्ध से कुलों, परिवारों का विनाश होगा, और जब कुल टूटते हैं तो उनके साथ संस्कार, संस्कृति और मूल्यों का भी पतन होता है। मित्रद्रोहे च पातकम, मित्रों से द्रोह करना पाप है। उसके लिए यह युद्ध केवल दो पक्षों की लड़ाई नहीं है, यह मित्रों, संबंधों और परंपराओं के विरुद्ध खड़ा होना है। कथम न झेयम अस्माभि, हम क्यों नहीं समझेंगे? वह श्री कृष्ण से पूछता है, जब हम जान रहे हैं कि यह पाप है तो हम इसे क्यों करें? यह सवाल आत्मा की पुकार है, जो सत्य को देख रही है पर निर्णय नहीं ले पा रही। अर्जुन अब एक योद्धा नहीं, एक विचारक, एक समाज संरक्षक, एक संवेदनशील आत्मा बन गया है। वह देख रहा है कि यह युद्ध सिर्फ शरीरों को नहीं, संस्कृति को भी मार देगा। अर्जुन वर्णन करता है कि कुल के नष्ट होने से स्त्रियां भ्रष्ट होंगी और इससे वर्ण संकर संतति पैदा होगी, जिससे धर्म और समाज दोनों बिगड़ेंगे। यहां अर्जुन कुल नाश के दुष्परिणामों की एक गहरी सामाजिक चेतावनी देता है। वह बताता है कि युद्ध केवल प्राण नहीं लेता, वह संस्कार, नारी मर्यादा और धर्म की जड़ें तक हिला देता है। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, धर्म नष्टे कुलम कृत्स्नम, अधर्मो विभवत्युत, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरा, कुल धर्मा सनातना। सनातन परंपराओं का नाश अर्जुन मानता है कि परिवार केवल खून का संबंध नहीं होता, वह संस्कारों, पूजा पद्धति, स्नेह और मर्यादा का केंद्र होता है। युद्ध इन केंद्रों को नष्ट कर देगा। अधर्मो विभवत्युत, अधर्म का प्रसार। जब धर्म के रक्षक पुरुष मरेंगे, तब अधर्म और अराजकता समाज में फैल जाएगी। यह केवल युद्ध भूमि का संकट नहीं है, यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए संकट है। कुलस्त्रियः प्रदुष्यन्ति, स्त्रियों का भ्रष्ट होना स्त्रियों की मर्यादा, सम्मान और सुरक्षा, पारिवारिक संतुलन से जुड़ी होती है। जब कुल नष्ट होगा तो उनकी रक्षा करने वाले रिश्ते और ढांचे भी नष्ट होंगे। वर्ण संकर, वर्ण व्यवस्था का संकट यह केवल जाति की बात नहीं है, बल्कि सामाजिक कर्तव्यों, धर्म पालन और उत्तरदायित्व के मिश्रण से अराजकता का जन्म होगा। संस्कारहीन संतति धर्म और व्यवस्था दोनों को संकट में डाल देगी। अर्जुन का यह चिंतन गहराई से जुड़ा है उस काल की सामाजिक संरचना से। वह युद्ध को केवल आज की समस्या ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के विनाश का बीज मान रहा है। अर्जुन इस वर्ण संकरता के और गहरे पाप फल की बात करता है। श्राद्ध पितरों
और धार्मिक कर्तव्यों के नष्ट हो जाने की चिंता करता है। यहां अर्जुन पितरों, श्राद्ध कर्म और कुल की पवित्र परंपरा के नाश को लेकर गहरे शोक और भय में है। वह कहता है कि इस युद्ध से न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि हमारे पितर पूर्वज भी दुखी होंगे, क्योंकि धर्म और संस्कार की परंपरा टूट जाएगी। संकरो नरकायैव कुल घनाना कुलस्य च पतंति पितरो हेशाम लुप्त पिंडोदक क्रिया दोषैरेतैः कुल घनानाम वर्ण संकर कारकै उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता संकरो नरकायैव। समाज का पतन और नरक की ओर प्रस्थान। अर्जुन ये कहता है कि जब नैतिक और सामाजिक संतुलन टूटता है तो समाज नरक के मार्ग पर चल पड़ता है, न केवल जीवितों के लिए बल्कि पूर्वजों के लिए भी। लुप्त पिंडोदक क्रिया, श्राद्ध और पिंडदान का लोप। यह श्लोक भारतीय सांस्कृतिक व्यवस्था की एक मूल धारा को छूता है, जहां माने जाते हैं पितृऋण, श्राद्ध कर्म, पिंडदान और यह विश्वास कि जिनके वंशज धर्म नहीं निभाते उनके पितर तृप्त नहीं होते, वे पतित हो जाते हैं। उत्साद्यन्ते जाति धर्मा, जाति धर्म का विनाश। यहां जाति का अर्थ है कर्तव्य आधारित सामाजिक व्यवस्था। अर्जुन कह रहा है कि जब कुल धर्म नष्ट होता है तो व्यवस्था, कर्तव्य, सेवा, ज्ञान, यज्ञ सब समाप्त हो जाते हैं। शाश्वता कुल धर्मा, सनातन मूल्य और परंपरा का अंत। वह देख रहा है कि युद्ध केवल सत्ता का नहीं, एक चिरस्थायी संतुलित सामाजिक और आध्यात्मिक व्यवस्था का नाश है। अर्जुन यहां केवल योद्धा नहीं, वह एक संवेदनशील, संस्कारशील व्यक्ति के रूप में अपने पितरों, परंपराओं और धर्म की रक्षा की चिंता कर रहा है। अर्जुन इस सब का पूर्ण निष्कर्ष निकालता है कि अगर वह यह युद्ध करता है तो वह पाप में डूब जाएगा और शस्त्र त्याग कर मारा जाना उसे अधिक प्रिय है। यह अर्जुन के वैराग्य और आत्मविमर्श की चरम अभिव्यक्ति है। अब वह पूरी तरह से निष्कर्ष पर पहुंच चुका है कि यदि यह युद्ध हुआ तो धर्म, पितर, स्त्रियां, समाज, कुल सब कुछ नष्ट हो जाएगा और यह पाप ही पाप होगा। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत् पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद्राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन मुद्यताः। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उनका नरक में अनिश्चित काल तक वास होता है, ऐसा हमने शास्त्रों में सुना है। अहो, कैसा भारी पाप करने का संकल्प हमने लिया है। केवल राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने उठ खड़े हुए हैं। नरके नियतम वासा, अंतहीन नरक का भय। अर्जुन अब कह रहा है कि यह केवल युद्ध नहीं, यह उस नरक की ओर ले जाने वाला पथ है जहां आत्मा को शांति नहीं मिलती, क्योंकि वह पितरों का ऋण, धर्म का ऋण और स्वजनों का खून लेकर चलती है। अहो बत महत् पापम, हे भगवान, कितना बड़ा पाप। यह शब्द अहोबत उसकी पीड़ा, पछतावे और आत्मग्लानि की पुकार है। उसका मन अब कह रहा है, हमने क्या सोचा, किसके लिए, किसे मारने के लिए। राज्य सुख लोभहीन, सत्ता का लोभ। वही अब यह भी स्वीकार करता है कि इस लड़ाई के पीछे कहीं ना कहीं राज्य का लोभ भी था, जिसे अब वह त्यागना चाहता है। हंतु स्वजनम, अपनों का वध, यह सबसे तीव्र और मार्मिक बिंदु है। अर्जुन समझ रहा है कि धर्म की रक्षा के नाम पर वह अपने ही लोगों को मारने का अधार्मिक कर्म कर रहा है। अर्जुन अब पूरी तरह टूट चुका है। शस्त्र उठा हुआ है पर हाथ कांप रहा है। बुद्धि द्वंद में है पर हृदय निर्णय ले चुका है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब अगले अंतिम श्लोक में वह अंतिम बात कहता है, यदि कौरव बिना शस्त्र के मुंह जैसे निहत्थे को भी मार दें तो भी मुझे वह स्वीकार है। अब प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक, श्लोक 46। यह अर्जुन की अंतिम और करुण आत्म स्वीकृति है। वह अब कहता है, अगर कौरव मुझे निहत्थे, युद्ध न करने की अवस्था में भी मार डालें तो भी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाण्यः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत् अप्रतीकारम
प्रतिकार न करने वाला अर्जुन अब पूर्णतः समर्पित है। वह कहता है, मैं अब किसी का विरोध नहीं करूंगा। कोई मुझे मारे या जिए, मैं अब हिंसा नहीं करूंगा। अशस्त्रम, निहत्था होना शस्त्रधारी अर्जुन, जो वर्षों तक युद्ध कला का आचार्य रहा है, अब कह रहा है कि मुझे बिना शस्त्र के मार दो, मैं प्रतिकार नहीं करूंगा। शस्त्र पाणया, वे सब हथियार लिए हुए हों, कौरव कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हों, अर्जुन अब किसी प्रकार की विजय या पराजय में रुचि नहीं रखता। उसके लिए धर्म, पितर, कुल, नारी, समाज, सब कुछ उससे ऊपर है। तन्मय क्षेमतरम भवेत, यही मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। यह पंक्ति अर्जुन के वैराग्य, करुणा और त्याग की पराकाष्ठा है। वह यह कह रहा है कि युद्ध में जीतने से बेहतर है कि मैं अधर्म से खुद को दूर रखूं, चाहे उसकी कीमत मेरी मृत्यु ही क्यों ना हो। यही है अर्जुन विषाद योग का चरम बिंदु, जहां योद्धा अर्जुन एक भटके हुए आत्मा में बदल जाता है, जिसके प्रश्न हैं, तर्क हैं, द्वंद्व हैं, पर समाधान नहीं। अब अगला अध्याय, सांख्य योग, अध्याय 2, यहीं से शुरू होता है, जहां भगवान श्री कृष्ण पहली बार बोलते हैं और अर्जुन के विषाद को ज्ञान, भक्ति और योग में बदलने की प्रक्रिया शुरू होती है। क्या आप तैयार हैं अध्याय 2, श्री कृष्ण का पहला उत्तर सुनने के लिए? तो बने रहिए हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस आध्यात्मिक यात्रा में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें समर्थन दें। जल्द ही मिलेंगे अगले अध्याय सांख्य योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।